दोस्तों राधे राधे, नर्मदे हर। नर्मदे हर जी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हुए हैं नर्मदा खंड। और साथियों, आज का जो यह सत्संग है, बहुत विस्तृत जानकारी आप लोग को मिलेगा, बहुत दुर्लभ जानकारी मिलेगा साथियों। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और साथियों, आप लोग का बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट रहता था कि कुछ वीडियो ऐसा बनाया जाए, कुछ सत्संग ऐसा बनाया जाए जो पितृदोष पे हो या ज्योतिष शास्त्र पे हो। तो साथियों, इस वीडियो में वो सब कुछ मिलेगा जो लगभग हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे ग्रह हो गए या भूत प्रेत की बाधा हो गई या बहुत से ऐसे चीज हैं जो लगभग हर लोग परेशान रहते हैं इस चीज से, लेकिन समझ कोई नहीं पाता। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा साथियों। एक बार हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जी जी नमस्कार, प्रणाम जी। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अधिकतर गांव में ऐसा होता है, लोग परेशान जब होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से किसी मौलवी मौलाना या सोखा के पास जाते हैं। जी। यही दो ऑप्शन रहता है। तो क्या सचमुच भूत प्रेत किसी को परेशान करते हैं जी। या पितृदोष हो सकता है? ये दोनों हो सकते हैं, है ना? भूत प्रेत भी है, यही आत्माएं ही एक कैटेगरी है। एक भूत प्रेत पिशाच राक्षस, बहुत सारी एनर्जी है जो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, जिसमें देवता भी आते हैं जी। तो हम मनुष्य से अक्सर गलतियां होती हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारे ग्राम देवता हैं, स्थान देवी देवता हैं, कुल देवी देवता हैं, पहले तो इन्हीं का दोष आ जाता है। तो उनकी अवहेलना, सदाचार का पालन ना होने से और गलत रूप से पूजा करने से, गलत नियम करने से ये जो हावी होते हैं, ये देवता और भूत प्रेत पिशाच उनके घर। जैसे शिव जी, अब बिना शास्त्रीय विधान के आधार पर कुछ भी पूजा कर रहे हैं तो क्या होगा, वो रुष्ट होते हैं। उससे वो एनर्जी प्रभावित करती है व्यक्ति को। उसी को अपन कह देते हैं कि इस पे आगंतुक ये भूत प्रेत आते हैं। पूर्वज अलग हैं, वो ब्लड लाइन से आते हैं। जैसे आपके कई पीढ़ी के पूर्वज हो सकते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। इसी को जेनेटिक कहते हैं। वही रोग ट्रांसफर हो जाएगा, वही समस्या ट्रांसफर होगी और बढ़ता रहेगा। अकाल मृत्यु भी होती है इससे। तो पितृदोष के बहुत सारे लक्षण हैं। अच्छा, अभी आपने जो शिव जी की बात कही है, जी जी। तो जैसे शिव जी हो गए, राम जी हो गए, तो किसी को कोई कष्ट होता है, लोग कहते हैं भक्ति करिए, नाम जप करिए। जी जी। तो भगवान क्या नाम जप से खुश होते हैं या उसके साथ कर्म भी जरूरी है? देखिए, नाम की तो अद्भुत महिमा है। नाम जब हम किसी का लेते हैं, हम भगवान राम का नाम ले तो हमें उनकी छवि, रूप, गुण, लीला सब ध्यान में आएगा। किसी भी चीज का, आप एक ग्लास का ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या गुण है, इससे क्या किया जाता है ना? उसकी पूरा सब। इसी तरह से राम जब हम जपते हैं तो उनके सारे गुण हम पे आने लगते हैं। ध्यान चिंतन ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो नाम की महिमा यही है कि अगर आप नाम जप रहे हैं तो उस ऊर्जा से हम कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा चिंतन होगा वैसा आचरण हो जाएगा, मन हो जाएगा। तो नाम सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब उसमें फिर करने की आवश्यकता, स्वतः हो जाएगा। स्वतः आप सद्मार्ग की ओर चलने लग जाएंगे। यह गुण साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पाए कोई कोई। तो ये जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। सत्संग से ही फिर भक्ति प्रकट होती है। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सत्संगति संसत कर अंता। पुण्य एक महु नहीं जग दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। तो इस तरह से सात्विक क्रिया से, सात्विक विचार से, सात्विक आचरण से हम
धीरे धीरे पुण्य कर्मों से पुण्य का समूह जब इकट्ठा होता, एक पुण्य नहीं, कई पुण्यों से तो आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अंत में जब पुण्य खत्म होगा तो फिर से मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन पुण्यों का जब समूह इकट्ठा होता है, करते जाए सतत, तो भक्त सत्संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो आपको वहां से ज्ञान उत्पन्न होगा, ईश्वर की शरण में ले जाएंगे वो, तो मुक्ति। तो ये संसार से चक्र से छुड़ाने का एक ही मार्ग है, वह है नाम, सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग कैसा भी हो, स्वाध्याय में हो, आत्मचिंतन में हो, या किसी संत के द्वारा हो, एक ही रास्ता नहीं है सत्संग का कि कोई संत मिले। ग्रंथ भी संत ही की तरह हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन स्वाध्याय होना आवश्यक है, चिंतन होना आवश्यक है। हाँ। तो जैसे भक्ति अगर हम करते हैं जी। तो भक्ति करने के लिए या नाम जप करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, या बिना गुरु के भी भक्ति किया जा बिना सकता गुरु के, देखिए आत्मा तुम गिरजामती, शास्त्र कहता है आत्मा कौन है? आत्मा शिव है। शिव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, है ना, वो त्रिभुवन के गुरु है, क्योंकि वो आत्मा है, हमारी आत्मा ही प्रेरित कर देती है। और गिरजामती, गिरजा को मती कहा गया, सती नहीं कहा गया। देखिए इसमें भी है कि आत्मा तुम गिरजामती, ये हमारी आत्मा ही शिव है और मति ही हमारी गिरजा है, बुद्धि। तो सती क्यों नहीं कहा गया? भाई पहली पत्नी सती है, अपन वैसे देखें, क्योंकि सती संशयात्मक बुद्धि थी, संशयात्मक थी, आत्मा की आवाज को, आत्मा की बात को वो नहीं सुनो। आत्मा ने मना किया कि नहीं करना है ऐसा, लेकिन वो नहीं मानी, संशयात्मक बुद्धि थी। तो जब संशयात्मक बुद्धि हमारी ज्ञान रूपी अग्नि कुंड में, जैसे दक्ष के कुंड में वो भस्म हुई, तो ये प्रतीकात्मक है, एक तरह से वो लीला थी, लेकिन उससे अपन को ज्ञान ये मिलता है कि बुद्धि रूपी, संशयात्मक बुद्धि रूपी सती जब अग्नि कुंड में भस्म हुई, तो फिर गिरजा, गिरजा मतलब पर्वत की तरह, इसलिए उनको पर्वत पुत्री कहा गया है, हिम की बेटी। कि वैसा अटल बुद्धि जब होगी आपके पास और एक अखंड दृढ़ निश्चय, तब आपको आत्मा मिलेंगे, मतलब आत्मा के अनुकूल होंगे आप। इसीलिए वो जो गिरजा है वो शिव जी की पत्नी क्यों बनी? क्योंकि हमारी अटल बुद्धि हमारी आत्मा से मिलन कराती है, और आत्मा के बाद ही परमात्मा है। जैसे एक दर्शक का प्रश्न था, जैसे क्या भगवान सचमुच अपने भक्तों से बात करते हैं, या उनको कोई आवाज देते हैं, या संकेत करते हैं? आत्मा, मैंने बताया कि आत्मा ही शिव है, आत्मा ही भगवान। तो हमारी आत्मा में ही वो प्रेरणा होती है जी, है ना? संकेत भी होता है, लेकिन मेन है हमारी आत्मा। हमें सिर्फ आत्म साक्षात्कार ही करना है, कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। भगवान चराचर में है, कण कण में वही व्याप्त है, लेकिन वो अंदर भी है। तो सबसे पहले तो अंदर की यात्रा है ना? तो पहले तो हम अपने चित्त को देखें, साक्षी भाव से अपने चित्त को देखें कि हमारा चित्त जाता कहाँ है, उसको खींच के लाना क्रम से। देखिए जब ये कहा गया कि हिरण, मन को हिरण की तरह उपाधि दी गई है, कितना चंचल है वो, इतना चलायमान है, तो उसको पकड़ने की क्या विधि है कि हिरण को पकड़ना होता है तो जंगल में क्या किया जाता है कि चारों तरफ से ढोल बजाते हैं लोग, चारों तरफ से। तो वो क्या करता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, हिरण रूपी मन मान लीजिए ना, और फिर उसको वो समझ नहीं आता कि क्या करूं, तब उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन ऐसे पकड़ा तो ये जो हमारा सत्संग होता है, भजन कीर्तन है, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो एक तरह से वो चारों तरफ से वो ढोल मजीरे, थोड़ी देर के लिए चित्त बाहर जाएगा लेकिन फिर आ जाएगा, अरे नहीं हम यहाँ बैठे। इसलिए सत्संग आवश्यक है। तो सबसे पहले तो अपने चित्त की वृत्ति को देखें, आत्मचिंतन जरूरी है। बाहर रूप से अभी कुछ नहीं होगा, न साधन से न किसी से, है क्रम से धीरे धीरे अभ्यास से, नाम से आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे कितने लोग जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो कभी कभी नींद आ जाता है। जी जी।
तो क्या वो भी कोई दोष है? नहीं, दोस्त नहीं है। दरअसल अब ज्यादातर लोग भजन में सोते हैं, हम तो देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा विराम मिलता है। राम कहो आराम मिलेगा। जी। तो नींद आना भी मतलब रिलैक्स का है, लेकिन फिर भी हमें इंद्रियों का दमन इसलिए सिखाया जाता है कि धीरे धीरे अभ्यास से आप नियम से अपने इंद्रियों को जीतिए। निद्रा को भी जीतना है, आहार को भी जीतना है, संयम आवश्यक है। और जैसे अगर हम भक्ति की बात करें तो क्या सच्ची भक्ति वास्तव में भाग्य बदल देती है, या भाग्य बदलने के लिए कर्म भी जरूरी है? पहली बात तो भाग्य, हमारा कर्म ही भाग्य है। जैसे जैसा हमने कर्म किया उसके आधार पे भाग्य बना, है ना। हमारे कर्म ही दुर्भाग्य के कारण भी है, भाग्य के कारण भी है। तो कर्म, जो प्रारब्ध कर्म है, मान लीजिए अच्छे बन गए, तो एक तरह से जो कुंडली होती है, एक कोड वर्ड है, ग्रह नक्षत्र, है ना, वो ही बता देती है। कहीं नीच के ग्रह बैठ गए तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ कर्म अच्छा नहीं हुआ, इसलिए ग्रह ऐसे यहाँ पे आ गए। तो ये कांटा, यहाँ पे कांटा कम किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसको आप कम कर सकते हैं। पहली बात तो पहले कम करें, फिर धीरे धीरे अगर पूरी तरह से भक्ति आ गई तो फिर इसका कोई महत्व नहीं। वो परम गति है, परम सत्ता से अगर आप जुड़ गए तो फिर किसी भी चीज की कोई फिर आवश्यकता नहीं, ना किसी ग्रह नक्षत्र, ना रत्न, ना किसी कुछ सिर्फ नाम ही आपको मुक्त कर दिया। और नाम ही मुक्ति का कारण है, हेतु है। ये सब साधन है, जो भी है, रत्न है, कुछ भी चीज है, औषधि, ये सब साधन है। तो लक्ष्य तो वही है। जी। हाँ। एक स्टूडेंट का एक सवाल था, जैसे वो कहता है कि अपने पढ़ाई के साथ अपने आध्यात्मिक भक्ति को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, हमारी दिनचर्या क्या रहे, थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। जैसे शास्त्रों में जो है ना, एक तो सूर्योदय सबसे प्रमुख बात है कि सूर्योदय में जो हमको वो रेज मिलती है वो बड़ा पवित्र है ना। उस समय सभी जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बात कही गई है, उसी समय उत्तर दिशा में जहाँ पे संतों का स्थान है, जैसे अपन कहते हैं कि जो तरंग आती है, आप वैसे समझ सकते हैं कि जो अपना ये जो वास्तु जिसे देखते हैं, दिशा देखते हैं, दिशा सूचक यंत्र जो है वो स्वतः उत्तर की तरफ उसकी काटा जाता है। उसका क्या कारण है? आकर्षण वहां है, तब वो खींच के वो दिशा सूचक यंत्र वहां जा रहा है। शिव जी की जलहरी का जल क्यों कहा जाता है उत्तर में डालो? उत्तर में ही बहाना है भाई, और दिशा में भी कर सकते। तो उत्तर में सबसे ज्यादा जो हिमालय है, वहां पे हमारे संत सिद्ध महात्मा सभी हैं, कुबेर सभी। तो उनकी ऊर्जा हमें सुबह के समय वो अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सो रहे हैं तो दक्षिण की तरफ सिर करके, और उत्तर आपका फेस होना चाहिए इधर, है ना, दक्षिण सिर होना चाहिए। क्योंकि जब वो तरंग आ रही है तो हमारे ऊपर आए, अगर आप ठीक अपोजिट सो रहे हैं तो वो क्रॉस हो जाएगी। घर का वास्तु भी इसीलिए ऐसा बनाया जाता है कि दक्षिण ऊंचा हो, उत्तर नीचा हो, कि जो रेज आ रही है, पॉजिटिव तरंग जो आ रही है, वो हमारे घर पे ही रहे, क्रॉस नहीं हो। इसलिए हमेशा घर का दक्षिण दिशा बंद होना चाहिए या ऊंचा हो। तो सारे सबके पीछे विज्ञान है। और बहुत, जैसे जलहरी का जो जल है उत्तर, क्योंकि अच्छा वास्तु किसको कहते हैं कि उत्तर ढाल हो। जैसे आप कहीं भी रह रहे हैं, अगर दक्षिण ढाल होगा तो सारा घर का जल का निकासी कहाँ जाएगा? दक्षिण जाएगा। तो वहां पे धन की हानि होगी। जल हमारे धन का प्रतीक भी है, धन जला जाएगा, व्यर्थ होगा। लेकिन उत्तर में ये शुभ माना जाता है। तो हमारे घर का, गांव का, मतलब वास्तु कैसे देखते हैं, पर पूरे जगह का वास्तु देखना तो उत्तर, जैसे हम इंदौर की बात करें या बॉम्बे की बात करें, तो इंदौर क्यों इतना सक्सेस है, ये बॉम्बे की इतना सक्सेस, और भी तो क्षेत्र है, धरती तो हर जगह है। तो उसके पीछे जब वहां का वास्तु देखिए तो समझ में आता है कि दक्षिण वहां पहाड़ है और उत्तर में नदियां हैं, ढाल है, सारा ढाल उत्तर है। तो ऐसा भूमि बहुत उन्नति करेगा, चतुर्मुखी विकास करेगा मनुष्य के। तो ऐसे वास्तु में पहले तो रहें, शास्त्र कहता है ऐसा क्षेत्रफल ढूंढिए
उसके बाद फिर आप अपने कुल देवी देवता उनके आधार पे, भगवान के आधार पे जीवन यापन करें। तो सब नियम है शास्त्रों में, सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो और जैसे अगर हमको नहीं पता है कि जो हमारे घर की कुल देवी है वो कौन है, जी जी अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, जी जी, तो कोई कैसे? नाम की आवश्यकता नहीं है, नाम भी जी। होता है अगर किसी को है। आजकल तो ज्यादातर समस्या कुल देवी देवताओं की आ रही है, जी इसलिए कि लोग को पता ही नहीं, ना वो रखते हैं। तो हम देखते हैं ये कि ये जो कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता और स्थान देवी देवता, ये ईश्वरीय विधान के तहत है, एक सुरक्षा के लिए हमको दिया गया एक व्यवस्था है। अच्छा, ये है ना? कुल देवी तो, देवता और तो नहीं जानते, सुनिए, नहीं जानते मान लीजिए, तो जो घर का बड़ा होता है, बड़ा बेटा, वो अपने ध्यान तो कर सकता है। एक प्रतीकात्मक, गांव में आप देखिए कि मिट्टी का एक पिंड बना देते हैं, उनकी दिशा भी उत्तर है, ईशान नहीं है, उत्तर दिशा में उनका स्थान है। अब वहां पे समय पे, खासकर जैसे होली जिस दिन जलती है वो उनका दिन होता, ऐसे दिन पे या नवरात्रि के समय उनकी पूजा की जाती है। अगर उनको आप मानसिक रूप से, भाई नहीं मान लीजिए आपको प्रत्यक्ष है, तो कुल देवी देवता के रूप से आप पूजा जी, कर सकते हैं, मान बिल्कुल। सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। वो है, आप माने ना माने, वो कार्य करते हैं। अच्छा, ये कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, जी स्थान देवी देवता जी, जो भी हैं, सब जी। अलग अलग हैं कि एक जी ही जी, हैं? अलग अलग है। तो हम सबसे पहले तो जिस भूमि में रह रहे हैं, मैंने कहा कि वहां के वास्तु देवता, जी है ना, उनकी जानकारी रखें। इसलिए घर का वास्तु बहुत जरूरी है कि हमारा ईशान कोण में कहीं टॉयलेट नहीं हो, कोई वजन नहीं हो, सीढ़ी ना हो, क्योंकि वास्तु देवता कौन है? विष्णु भगवान लेटे अवस्था में रहते हैं, उनका सिर रहता है ईशान कोण में, पैर रहता है नक्षत्र में, और हाथ पर ऐसे रहते हैं ना। तो अगर हम ठीक उसके अपोजिट हमने रखा, ईशान कोण में हमने बना दिया सीढ़ी या गैरेज या कोई स्टोर या टॉयलेट वगैरह, तो और दक्षिण जहाँ पैर है वो हल्का रख दिए, तो क्या होगा? उस घर का संतुलन बिगड़ जाएगा, वहां पे झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, शांति नहीं होगी। ये बहुत मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है ये सब, है ना। तो सबसे पहले तो घर का वास्तु के हिसाब से निर्माण हो, अग्नि कोण में जैसा किचन हो, है ना, वायु उत्तर में पानी हो, ईशान में पानी का जो बोरिंग है वो, सबका एक नियम है। तो उस नियम के तहत पहले तो रहे। फिर हमारे घर से आधा किलोमीटर दूरी पे, ज्यादातर दक्षिण दिशा में भी एक स्थान देवी होते हैं, देवता, उनको देखिए, ढूंढिए, होगा निश्चित, भले चाहे वो किसी पेड़ में हो, चबूतरा हो, कहीं भी हो। आजकल मंदिर बना दे तो उसी में रहते, कोई अलग से, कोई जरूरी नहीं कि उनका स्वरूप हो, लेकिन वो रहते। 4 किलोमीटर की दूरी में ग्राम देवी देवता रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो हमारी सुरक्षा 4 तरह से होती है। जब हम इनकी अवहेलना करते हैं तभी तंत्र आता है, तभी ब्लैक मैजिक होता है। हम असुरक्षित होते हैं तभी बीमारी आएगी, कोई ना कोई तंत्र का कारण बनेगा। तो इसीलिए जब हम लोग को देखते हैं, कहते हैं कि तंत्र आया और हम बहुत जगह गए और हटा नहीं, फिर कुछ दिन आराम दिखेगा उनको, फिर वैसी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कारण जहां से आया, कारण आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, ग्राम देवी देवता हो सकते हैं, स्थान देव। सबसे पहले तो कारण जानिए, अगर उस कारण को मिटाइए तब रोग मिटेगा, तब समस्या मिटेगी। तो हम चूंकि सूक्ष्म एनर्जी से काम करते हैं, स्कैनर से, गुरु कृपा से, तो सबसे पहले जैसे कोई आया पीड़ित है तो उससे यही देखते हैं कि आखिर ये कहाँ से है, दोष आया कहाँ से। फिर उस जाके क्षमा मंगवाते हैं, फिर उन्हीं से संपर्क होता है देवी देवता से कि भाई आप कब आए, ये कैसे आए आप, वो बताते हैं। तो इस हिसाब से फिर निवारण होता। तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन समझ के करें, हम ये कहते हैं बस कि सबके पीछे कारण जी, है। जी, जी। एक बात हमारे मन में हमेशा रहती है, जो हमने लिखा हुआ है, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा की पहली यात्रा कहाँ से शुरू होती है? मृत्यु तो होती है, उसके बाद 12 दिन का जो दशांत क्रिया होता है ना, त्रयोदशी जो कहा जाता है, ये विधान ही है। इसीलिए शास्त्रों में है कि 12 दिन तक वो घर में ही रहते हैं,
अच्छा। क्योंकि व्यक्ति का मोह इतना प्रबल होता है कि तुरंत नहीं चला जाता। जी। उनकी आसक्ति घर से इतनी जुड़ी रहती है कि वो जा ही नहीं सकते कहीं। लेकिन जब 12 दिन 13 दिन बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, मेरे बिना भी सभी बिल्कुल खुश हैं, तब उस धीरे धीरे उस विरक्ति होती है ना। फिर अगर सही ढंग से अंत्येष्टि हो गई और दशांत क्रिया, त्रयोदशी क्रिया ये सही हो गई, तो उनकी कर्म के आधार पे गति होगी। फिर उस जीव की कर्म के आधार पे कैसा कर्म है, फिर वो आगे की गति प्राप्त करता है। कई आत्माएं ऐसी हैं जो थोड़ा सा निकृष्ट है, तो उनको पेड़ में ही रहना पड़ता है ज्यादातर। कुछ अच्छी आत्माएं हैं तो उनको जाके फिर कहीं गंगा जी किनारे, नर्मदा जी किनारे, ये भी गति मिलती है। फिर ये अपना समय पूरा करते हैं। मान लीजिए कोई अकाल मृत्यु मरा, तो ये उतना समय पूरा करेंगे जो एज उनके लिए निर्धारित है। ये विंशोत्तरी महादशा अपन जो कुंडली में देखते हैं, ये वही है। 120 मानते हैं उसकी आयु की गणना। तो इस तरह से फिर वो उसकी गति होती है, कर्म के आधार पे गति होती, तुरंत नहीं जाता वो। फिर वो कर्म पे किस योनि में जाता है, कर्म के आधार पे गति है। ईश्वर का तो पूरा विधान है। अभी इसीलिए सब चित्रगुप्त है, यमराज है, सभी है, सभी दंड लेने वाले हैं, सब कुछ है। सत्य सत्य है, जितना शास्त्र वर्णन है सब सत्य है, अक्षर से सत्य है। इसको लोग मानते नहीं है, इसलिए पीड़ित हैं, पढ़ते नहीं आजकल। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको कमेंट करते हैं, फोन करते हैं, तो कहते हैं कि भैया आप इतने संत महात्माओं के पास जाते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में विचार करिएगा कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं घर पे, मंदिर जाते हैं, हवन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, दान भी देते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तो क्या उनके पूजा में कोई कमी रह जाती है या कोई और बात होती है? पूजा में कमी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो भगवान नियम के अधीन नहीं, कैसे भी आप कर सकते। इसके पीछे कारण होता है ज्यादातर पूर्वज, अच्छा, या देवी देवता की नाराजगी। कहीं से मात्र शक्ति, खासकर जैसे दुर्गा, काली, मान लीजिए इनका हमने अपराध किया, कोई अवहेलना कर दी, तो इनके कोप से हमारी ऊर्जा बंद हो जाती है ना। जब हम ऊर्जा बंद है, पितरों से खासकर ज्यादातर होता है, तो उस घर वो फिर अब आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप कितना भी पूजा कर लें, कुछ भी रत्न धारण कर लें, कुछ भी कर लें। इसलिए पहले कारण जानिए। हम अगर आपकी ऊर्जा खुली हुई है तो आप बिल्कुल लाभ। इस पे हमने लिखा हुआ है जैसे पितृदोष आखिर बनता कैसे है? क्या यह केवल पूर्वजों की नाराजगी है या कुछ और है? नाराजगी नहीं है, दरअसल शास्त्र में एक विधान था शुरू से, आदिकाल से। ये जो वेदों के द्वारा निर्मित था, क्या था कि बड़ा पुत्र सही ढंग से जब अंत्येष्टि दशांत क्रिया करेगा अपने पूर्वजों, मतलब अपने पिता का, तो वो मुक्त होंगे। जैसे राम जी का उदाहरण अपन लेते हैं कि दशरथ जी का जब देहावसान हुआ, तो भरत जी ने अग्नि संस्कार किया उनका, है ना? तो वो फिर प्रेत योनि में चले गए। लेकिन वो मुक्त कब हुए? जब राम जी ने तर्पण किया, जाके नदी में जब गए, प्रेत योनि में आए थे वो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ा बेटा चाहिए मुक्ति के लिए। घर का बड़ा बेटा ही अधिकारी है पूर्वजों को मुक्त करने का। और होता क्या है यहाँ पे कि कोई भी बीच का चला गया, छोटा चला गया, कोई भी जाके गया जी में कह दिया। और आजकल तो सब ऐसी प्रोफेशनल हो गया है। अब आज की बात है कि पहले का जो था कि बड़ा बेटा अग्नि संस्कार या ये सब क्रिया करके पिता को मुक्त कर सकता है। लेकिन यही जो हम बताते कि पीढ़ी क्यों बढ़ गई, कि ये जो अपने यहाँ देश का जो अवस्था थी, मुगलों का साम्राज्य, उसके बाद फिर अंग्रेजों का, उस समय पे वर्ण संकरता बहुत ज्यादा हो गई। लोग अपने धर्म के आधार पे करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं थे, उनको किया ही नहीं, मतलब दिया जाता था। इस कारण पूर्वज भटकते रह गए। आज भी उसी पीढ़ी से आ रहे हुए भटकती हुई आत्माएं, इसलिए समस्या ज्यादा है। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है। बस यही कहानी। तो ये कैसे जाने कि भाई पितृदोष है? तो कुंडली में आ जाता है ना। लेकिन कुंडली में मान लीजिए आपके पूर्वज चले गए,
लेकिन वो दोष तो, वो चक्र तो दिखाई देगा कि है, अभी भी है। तो आप अपने लक्षणों से जान सकते हैं। अब आप खुशहाल हैं, आपके काम बन रहे हैं, अकाल मृत्यु नहीं हो रही है, बीमारी ठीक हो रही है, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है, तो समझिए कि पूर्वज चले गए। लेकिन अभी भी वो सारी चीजें हैं, तो आप अभी हैं। तो उसका एक विधान है। अब जो पीढ़ी बढ़ जाती है, चूंकि हम सूक्ष्म एनर्जी के माध्यम से देखते हैं, तो हम तो पूर्वजों से ही भी बात करते हैं, उनके बुला के, कि कौन है पात्र। अब डायरेक्ट अधिकारी कोई नहीं है, क्योंकि पीढ़ी बढ़ चुकी है। तो उन्हीं से पूछते हैं कि आपके घर में कौन पात्र है। फिर उनसे प्रतिनिधि बनाया जाता है ब्राह्मण को, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, प्रतिनिधित्व देते हैं ब्राह्मण को। फिर वही व्यक्ति संकल्प देगा जिसको चुना जाएगा। फिर वो 1.25 लाख पितृगैत्री जप, और जाके पवित्र नदी के किनारे, शास्त्र में है, शिव जी का प्रतिष्ठित मंदिर हो, या कोई पवित्र नदी का किनारा हो, या सर्पों का स्थान हो, ऐसे स्थान पे त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा उन पूर्वजों को, जो प्रतिनिधि बने हैं ब्राह्मण, वो बैठ के पिंडदान करते हैं, तो मुक्ति होती है। फिर हम इससे देख लेते हैं। फिर आप अपने लक्षणों से देखिए, जादू नहीं होगा, लेकिन आप उसी दिन से हल्का महसूस होगा, और धीरे धीरे शांति घर में आती है। तो इस तरह से इतना अद्भुत विधान है शास्त्रों में, लेकिन एक तो विश्वास नहीं, जानकारी नहीं। तो हम इसीलिए कुछ पीडीएफ है जैसे हम भेजते हैं कि पहले आप समझिए, पहले अच्छे से अपने लक्षणों से जानिए, हमारे कहने से नहीं। आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हैं, चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो रास्ता सभी है, फिर समझ के करें। होता यही है कि है कुछ, हम कर कुछ रहे हैं। बीमारी का वैसे देखा जाए, जो हॉस्पिटल में है, कोई कारण नहीं है, लेकिन इसके पीछे कारण सारा कुछ यही चीज है। नेगेटिव ऊर्जा, देवी देवताओं का कोप, पितृदोष। ये लाइलाज क्यों है कैंसर या हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट मतलब पिता, पिता से आया हुआ जब भी समस्या है, ये मातृ पक्ष से जब पितृदोष आता है, तो दमा, अस्थमा, लकवा, रक्त की कमी, ये सब होता है। तो सबके लक्षण अलग अलग हैं। सब ग्रहों का एक विस्तृत पूरा विषय है। जैसे